यू रिग्रेट सम थिंग्स जो मीडिया पर अटैक्स हुए, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई, उनको मारा गया, घसीटा गया, पत्रकारों को पीटा गया। यू रिग्रेट दैट? ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यू ऑलवेज सेड कि भाई मीडिया आवाज नहीं उठाता है। बिल्कुल, हम यू लोगों ने रिग्रेट दैट? जैसे कि हम लोगों ने बार बार मंच से भी बोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बोला, कोई भी हिंसा का कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में या इस देश में कोई भी प्रदर्शन हो, उसमें हिंसा का कोई स्पेस नहीं है। हम लोग बिल्कुल ऐसे एक्शंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोगों ने बार बार उसको नियंत्रण में भी लाया, लेकिन कुछ बीजेपी आरएसएस के गुंडे जो भेजे गए इसको डिरेल करने के लिए, वो बहुत ही निंदनीय चीज़ है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा फ्यूचर में ना हो, प्रदर्शनकारियों को सुना जाए डे वन से। देखिए, हम लोग सरकार के पास डे वन से ही चले गए थे ये बोलने के लिए कि पुलिस के पास गए थे ये बोलते हुए कि आप एक कम्युनिकेशन चैनल खोल दीजिए सरकार के साथ, हम लोग अपनी मांग रखना चाहते हैं। अगर वो डे वन में ही हो जाता तो ये सब अवॉइडेबल था, लेकिन ये सब हुआ। बहुत खेद है हमें, हम सॉरी भी बोलना चाहते हैं ऐसे सारे रिपोर्टर्स को जो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो घुसाए गए, उन्होंने उनको अटैक किया। वो सीजेपी के लोग नहीं थे, वो सीजेपी प्रोटेस्टर्स नहीं थे। लेकिन साथ साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बोला, ऐसे सारे एंकर्स और ऐसे सारे जो पूंजीपति है जो इन मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि लोगों के अंदर उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। क्यों गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि युवाओं के मुद्दे नहीं उठते हैं, लोगों के मुद्दे नहीं उठाए जाते, बहुत ही नैरेटिव एक चलाया जाता है प्रोपेगेंडा सरकार के लिए। तो आपके माध्यम से मैं ऐसे सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, युवा जग चुका है एंड युवा देख रहा है कि क्या कर रहा है मीडिया भी। तो जब टाइम आएगा उनकी जवाबदेही भी तय होगी। नहीं सौरभ, लेकिन वही बात है कि गोदी मीडिया की परिभाषा बहुत अलग है। कुछ लोग कह रहे थे जो आपकी गोद में बैठा वो असली गोदी मीडिया, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो आपके मनपसंद की बात करे वो तो ठीक, जो विरोध की बात करे उससे सौरभ मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तो फिर गोदी कौन? मतलब जो तुमको पसंद वही वाली बात सौरभ। नहीं, क्या मैंने गलत कहा? बताइए। नहीं, बिल्कुल आपने गलत कहा। हम लोगों ने जैसे बोला, वायलेंस का और हिंसा का यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था। हम लोगों ने बार बार उस चीज को नियंत्रण में लाया। लेकिन आप लार्जर पॉइंट समझिए, लोगों का अगर आक्रोश है, आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी कोर्स करेक्ट करिए। आप इतना रिजिड स्टैंड मत लीजिए कि सब चंगा सी, ऐसा नहीं है सब चंगा सी। नहीं सौरभ, लेकिन नाराजगी का मतलब पीटना नहीं होता। नाराजगी का मतलब महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता नहीं होती। बिल्कुल नहीं, नाराजगी का मतलब उनका सर फोड़ना नहीं होता। हम लोग शुरू से बोलते हैं, नाराजगी का मतलब जो है सड़क पर घसीटना, से बोलते हैं, ये सब हो रहा था ना। स्पीच अगर दिया जा रहा है, दैट थिंग आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखिए, वही बोल रहा हूं मैं जी, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो रहा, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। वायलेंस इज बैड, इट हैज नो स्पेस हमारे आंदोलन में। लेकिन हम लोग शुरू से बोल रहे थे कि अगर कोई स्पीच दे रहा है, मुझे बताया जा रहा है सोल्यूशन है मोर स्पीच। एक मिनट सौरभ, एक मिनट और रहिए मेरे साथ पैनल पर ना। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, बस वो एक सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन को दिखाइए प्लीज। हाँ, पूछ सकते हैं डॉक्टर आनंद, पूछ सकते हैं आप। Congratulations to all the students who wanted। सौरभ सुन रहे हैं आपको? हाँ, ये जो स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स, और ये विक्ट्री है उनके लिए। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि एक महीने से जो अरविंद केजरीवाल और आपके लोग और कांग्रेस के लोग जो जंतर मंतर में आए और सौरभ जी से भी मिले, क्या सौरभ जी ने कभी ये पब्लिकली डिमांड किया कि आपके जो हरजोत सिंह एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके अंडर 3 पेपर लीक हुई हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए? जो मधु बंगारप्पा कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उनके अंडर इस्तीफा है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। ये पब्लिकली मुझे एक क्लिप दिखा दीजिए जहां पे तीनों का रेजिग्नेशन मांगा हो। अगर एक का मांगा है तो ये दलाली है। देखिए, हम लोग, ठीक है, हाँ बोलिए सौरभ प्लीज बोलिए। आज जो मंत्रियों के साथ भी, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं कि आज जो मंत्री जी से भी बात हुई थी, मंत्रियों का ये कंसर्न था कि कहीं हम लोग इस प्रदर्शन को आगे ना बढ़ाए एंड मोदी जी का जो इस्तीफा का जो डिमांड चल रहा था सब जगह से, वो हम लोग ना आगे लेके आए। हम लोगों ने बोला था कि हमारा डिमांड जो है वो बहुत स्पेसिफिक है एंड उस पे ही हम लोग स्टिक करके रहेंगे। हरजोत सिंह क्यों नहीं था? आपका जो पॉइंट है, आपका जो पॉइंट है, हम लोगों ने मन से भी बहुत बार बोला है एंड आपको मैं फिर से बोल देना चाह रहा हूँ आनंद जी, और जो यहाँ पे हमारे व्यूअर्स है सबको, जो एजुकेशन मंत्री कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो फेल कर रहे हैं अपने जॉब में पेपर लीक को प्रिवेंट करने में, उन सबको सबका जवाबदेही तय होना चाहिए। देखिए जैसे लग रहा है भाई, हम लोगों ने तो पब्लिकली बोला। एग्जांपल जो डॉक्टर आनंद ने भी एग्जांपल दिया, 3 लोगों ने मर्डर किया ना,
सो कॉल्ड मर्डर जो उन्होंने एग्जांपल दिया अभी, आप बोल रहे हैं सिर्फ एक को फांसी हो, बाकी दो को छोड़ दो। भाई पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, जो अब तो वहां पे पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है, कर्नाटक में, तो उनको लेकर अब आप पंजाब में आंदोलन छेड़ेंगे? आनंद जी, प्लीज सौरभ, प्लीज ये सौरभ जी ने इसके बारे में बोलने देंगे तभी तो बोलूंगा। लेट सौरभ रिस्पॉन्ड। सौरभ प्लीज। आनंद जी, आप अगर बोलेंगे, आप बोलते रहेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मंच से भी हम लोगों ने एंड जो भी दूसरे मीडिया इंटरेक्शन से उसमें बोला है कि सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन अभी जो इमीडिएट डिमांड था हमारा वो धर्मेंद्र प्रधान के अकाउंटेबिलिटी का था, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसीज़, बहुत सारे लेजिस्लेशंस उनके थ्रू ही आए थे। 5 साल से एजुकेशन मंत्री थे। लेकिन मैं ये भी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जो भी ऐसा फेल करता है युवाओं को, सिर्फ एजुकेशन मंत्री नहीं और कोई भी हो सकता है। You know, Ashutosh says this was not an anti-BJP stir. But let's be honest, your politics are fiercely anti-BJP. The opposition has cottoned on to it. Was this about creating a sort of anti-Modi, anti-BJP movement where Dharmendra Pradhan in a way became collateral damage, or he was the immediate target? I wouldn't make the mistake of calling Dharmendra Pradhan collateral damage. He's very much at the center of the student suicides that have been taking place in this country. It is not for nothing. 13,000 students in this country take their own lives because of the education system over which he presided. It is but there him are who paper has leaks. If I may just stop you, Neha, there are paper leaks across the country, across states. Education is a concurrent subject. There are state governments which have also failed to stop up opposition parties. So is this a broader crisis? And therefore, did that crisis also become an opportunity to target the Modi government? See, if the Modi government is in power, and it is the Modi government's education minister which is continuously and constantly failing the people of this country, then this agitation against this education minister who happens to be in the BJP is an agitation against the political party in power, which is the BJP. It's as simple as that. If it were some other... थोड़ा गंभीर मुद्दों पर बात हो जाए। आप आयसा से जुड़ी हुई हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो कि लेफ्ट पार्टियों से ताल्लुक रखता है। तो लोग पूछ रहे हैं कि ये तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था, वहां पर आयसा की नेहा बोरा कैसे पहुंच गई? मुझे लगता है अगर ये सवाल पूछा जाता, ये छात्रों का इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, वहां पे लेफ्ट क्यों नहीं है, ये अगर एक सवाल होता तो मैं समझ। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होते हुए क्या आपको आज ये नहीं कहना चाहिए, आपकी मांग मान ली गई, आंदोलन खत्म हो गया, जंतर मंतर से सब लोग घर चले गए, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि पुलिस पर जिन लोगों ने हमला किया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? आप पुलिस से तो माफी की मांग कर रही हैं, ठीक है, जिन्होंने छात्रों पर हिंसा की, पर जिन प्रदर्शनकारियों ने, अब वो पता नहीं आयसा के थे या फिर वो कॉकरोच जनता पार्टी के थे या कौन थे, आपको 2 शब्द तो कह देने चाहिए कि भाई इन लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। वायलेंस को कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है? किसने बोला आपको कोई वायलेंस को सपोर्ट कर रहा है? हमारे तो जितने प्रोटेस्ट रहे हैं, जितने प्रोटेस्ट के पोस्टर्स रहे हैं, जितने अपील्स रहे हैं, उन सब अपील्स में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए, लाठीचार्ज किया गया, भूख हड़तालियों के ऊपर सर फोड़ दिए गए, हड्डियां तोड़ दी गई, पैलेट गन्स का प्रयोग किया गया, हम मिले उन स्टूडेंट से जिनके ऊपर पैलेट गन्स चलाई गई। तो पुलिस अधिकारी जो इस तरीके की एक्सेसिव वायलेंस को अंजाम देते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, ये बात हम क्यों नहीं कहेंगे? जो लोग पावर में बैठे हैं, होम मिनिस्टर जो ये ऑर्डर देते हैं कि मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को डिस्पर्स करने के लिए उनके ऊपर पैलेट गन्स चलाना जरूरी है, क्यों नहीं मांगा जाएगा उन होम मिनिस्टर से माफी? क्यों नहीं कहा जाएगा कि वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो शांतिपूर्वक भी डिस्पर्स कर सकते थे प्रोटेस्टर्स को, उन्होंने ये जरूरी समझा कि सीआरपीएफ, आरएएफ, पुलिस पर्सनल्स की मदद से मारपीट की जाए, तो क्यों जवाबदेही नहीं होगी? जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो हम ताकत में